हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। आज मैं आपको बता रहा हूँ मेरी फेवरेट बुक, वन ऑफ द फेवरेट बुक, द एल्केमिस्ट। एक स्टोरी है एक शेफर्ड की, जिस बॉय का नाम है सेंटियागो। सेंटियागो भेड़ें चरा रहा होता है, लेकिन उसका ज़िंदगी में बहुत ऊंचा एक सपना है। वो सपना है एक ट्रेजर को पाने का, और जो ट्रेजर, जो खजाना मिस्र के पिरामिड के पास कहीं रखा हुआ है। और ये जो बॉय है, शेफर्ड बॉय, ये स्पेन में है। बहुत बहुत हजारों किलोमीटर दूर उसको जाना पड़ेगा अगर वो सपने को रियलाइज करने की सोचता है। रास्ते में इतना बड़ा डेजर्ट पड़ेगा, क्या ये रिस्क लेना ठीक होगा। फॉर्च्यून टेलर के पास जाता है। फॉर्च्यून टेलर उसको बोलता है, आपको इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढने का। और वो उसके एनकरेज करता है कि पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढना है तो आप अपने सपनों के पीछे जाओ। सेंटियागो रिस्क लेता है और उस बात से इंस्पायर होकर वो अपनी भेड़ें बेच देता है और अपनी जर्नी शुरू करता है। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे को लाइफ में ड्रीम होना चाहिए और सेंटियागो जैसा करेज होना चाहिए। सेंटियागो जर्नी शुरू करता है मोरक्को से। कुछ पैसा लेके चलता है भेड़ें बेचने के बाद, लेकिन रास्ते में उसका पैसा छिन जाता है और वो पहुंचता है क्रिस्टल शॉप के पास में, जो क्रिस्टल शॉप पहाड़ के ऊपर है। एक बूढ़ा आदमी उसको चलाता है। लोग तो पास से जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ खरीदारी नहीं कर रहे होते। सेंटियागो सोचता है, मेरा सारा पैसा लूटा जा चुका है, अब मैं यहाँ पर कुछ काम मांग लूँ। वो काम मांगता है, उसे काम मिल जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब वो क्रिस्टल साफ कर रहा होता है, कुछ लोग बच्चे को दुकान में देख के आते हैं। थोड़ा बहुत सेल होने लगती है। सेंटियागो एक प्लान बताता है मर्चेंट को, जो ओनर है इस शॉप का, क्यों ना हम ऐसा करें, इन क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने लगे। थके हुए लोगों को चाय भी मिलेगी और क्रिस्टल ग्लास में चाय पियेंगे तो शायद क्रिस्टल ग्लास भी खरीद लें। और सच में ये प्लान चल जाता है। क्रिस्टल्स की बिक्री होने लगती है। मालिक बहुत खुश होता है। सेंटियागो कुछ पैसा जमा कर पाता है। ये जर्नी का एक टेम्परेरी फेज है और बहुत ज़रूरी फेज है दोस्तों। लेसन मिलता है हमें अपनी जर्नी के लिए। इसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा आप क्या लेसन ले सकते हैं इससे। सेंटियागो फिर पैसा जमा करके आगे बढ़ता है सफ़र में। उसको एक इंग्लिश मैन मिलता है डेजर्ट में, क्योंकि उसे लंबा डेजर्ट क्रॉस करना है। और ये जो इंग्लिश मैन है, ये इसको बताता है सोल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। कैसे समय के साथ साथ आपको सीखना होता है दुनिया की भाषा को सीखना, ओमन्स को समझना। आपको कुछ इंडिकेशन मिल रहे होते हैं, कैसे उनको आप अपनी लाइफ में समझ पाते हो और अगला कदम ले पाते हो। कारवां के साथ आगे बढ़ते हुए वो एक ओएसिस में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात फातिमा से होती है, जो एक खूबसूरत लड़की है। फातिमा को वो प्रेम करने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब उसको उसका ट्रेजर मिल गया है, उसको उसकी यात्रा यहीं पर रोक देनी चाहिए। लेकिन फातिमा, जो एक ट्रू लव है, वो उसको एनकरेज करती है, बॉय को, सेंटियागो को, कि नहीं, आप अपनी यात्रा जारी रखो, मैं आपका इंतजार करूंगी। रियल लव मेक्स यू मोर पावरफुल एंड एनकरेजेस यू टू अचीव योर ड्रीम। फातिमा को छोड़ के अपने सपनों को पूरा करने के लिए इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सोचता है और आगे बढ़ते हुए एल्केमिस्ट से मुलाकात होती है, जो बताता है उसको उस कला के बारे में कि कैसे स्पिरिचुअलिटी से वो किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकता है। न केवल मेटल को सोने में बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है यूनिवर्स के फोर्स को यूज करके। असली खजाना पाने के लिए पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन असली की है, ये बात बॉय को समझ में आ जाती है। और वो दूर तक यात्रा करते हैं डेजर्ट में। रास्ते में सेंटियागो को कुछ रॉबर्स लूट लेते हैं। इन रॉबर्स को वो अपने सपने के बारे में बताता है कि वो यहाँ तक क्यों आए हैं। उनमें से एक रॉबर बोलता है, भाई ऐसे सपने अगर हकीकत बनने वाले होते तो कभी मैं भी अपने सपनों के पीछे चला गया होता। मैंने एक सपना देखा था कि स्पेन में एक पुरानी टूटी फूटी चर्च के पास कहीं कोई खजाना गड़ा हुआ है। सेंटियागो को याद आती है, ये तो उस जगह की बात कर रहा है जहां से मैंने शुरुआत करी है। उन रॉबर से बच के सेंटियागो वापस किसी तरीके से स्पेन पहुंच जाता है, उस जगह पर जहां वो भेड़ें चराता है, जिस जगह से वो अच्छे से परिचित होता है। चर्च के पास पेड़ के नीचे जाके उसको अपना खजाना दिखाई देता है। उसको पाके उसे खुशी का एहसास तो होता ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको जो सीखने को मिला होता है वो होती है इस जर्नी में, वो खजाने को पाने की जर्नी में, जो वहाँ तक इजिप्ट तक हो गया है, पिरामिड के पास तक हो गया है, जो रॉबर से लूटा गया और जो फातिमा से उसकी मुलाकात हुई। अगर वो सब उसकी लाइफ में ना होता तो उसकी जर्नी इंटरेस्टिंग नहीं बनती। ये लेसन इस
इंटरेस्टिंग बुक में है। मैंने ये RBI में जब ज्वाइन किया था उस समय ये बुक पहली बार पढ़ी थी। आज तक मुझे लगता है मैं 4-5 बार पढ़ चुका। बहुत छोटी सी बुक है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये भी है, लाइक द बॉय हु हैज ड्रीम एंड एबिलिटी टू टेक रिस्क टू फुलफिल हिज ड्रीम, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जरूरी नहीं है कि आपको खजाना पहली बार में मिल जाएगा, ऐसा होगा नहीं कि आप फेल नहीं होंगे, ऐसा होगा नहीं कि आपको दुख नहीं होगा, लेकिन यही तो इंटरेस्टिंग जर्नी है। इस जर्नी में कभी कभी ऐसे पड़ाव होते हैं जहाँ पे लगातार एग्जाम में सफलता ना मिलने की वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम भी आपको हेल्प कर रही है जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में लाके। जस्ट ग्रेजुएट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं विद 0 वर्क एक्सपीरियंस। जिनका वर्क एक्सपीरियंस होगा उनको रेलिवेंट पोजीशंस मिल सकती हैं और सैलरी ऑफ कोर्स ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए जो सैलरी की रेंज है ये 2 लाख से लेकर 5.5 लाख तक के पैकेज हैं। अलग अलग कंपनीज में है, बिकॉज इतनी सारी कंपनीज हम ऑनबोर्ड करते जा रहे हैं। मैं एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादातर जॉब ऐसी हैं जो इनसाइड ऑफिस है, जिसमें आपको फील्ड ट्रेवल नहीं करना है, जिसमें आपको कस्टमर सर्विस करना है, कॉम्प्लायंस करना है। कुछ सेल्स की जॉब भी हैं जो फोन पे की जाती हैं, और कुछ लीगल ऑफिसर, ऑपरेशंस, रिस्क मैनेजमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, फुल टाइम जॉब है। लोकेशन सभी हमारे पास है, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, चंडीगढ़, अंबाला, और हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। जैसा मैंने बोला था ना, वो मर्चेंट के पास, क्रिस्टल मर्चेंट के पास जो सेंटियागो काम करता है, वो उसका परमानेंट ड्रीम नहीं था, लेकिन बीच में जब उसका खजाना लुट चुका था, जब उसकी सेविंग्स लुट चुकी थी, उसको बहुत जरूरत थी पैसे की, उसने वो किया, और वहां पर जो उसने रेजिलियंस सीखी, पेशेंस सीखा, सेल्स की टेक्निक सीखी, वो उसको अपने सफर में आगे बढ़ने में काम आई। हो सकता है प्राइवेट जॉब आपका लाइफ लॉन्ग ड्रीम ना हो, तो क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, आप सीखोगे जरूर और इसमें कुछ कमाओगे भी। न केवल पैसा, lot of knowledge you will earn, lot of skills you will earn, which will make you more successful and which will make your journey more interesting। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, केवल तभी अप्लाई कीजिए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अपनी डिटेल शेयर कीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। विश यू ऑल द बेस्ट।